सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। भाई पहले मैं आपको एक छोटे छोटे वर्ड मीनिंग बता दूं। भाई पॉपुलेशन क्या होता है भैया हमारा, बताओ, है ना? बोलो क्या होता है? जो सम ऑफ पीपल्स, जितने भी पीपल्स हैं उनको हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? पॉपुलेशन। क्लियर? ओके। जैसे कि एक सिटी है भैया, एक सिटी है। इस सिटी में जो पॉपुलेशन जब काउंट किया गया, पता चला कि दैट यहाँ पे कितने लोग हैं? 20,000। तो वही ये जो एक पर्सन के लिए जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, बहुत सारे हो गए, उनको जब काउंट करो उनके लिए एक वर्ड यूज किया गया, दैट इज पॉपुलेशन। ये बात तो हमें समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट वर्ड इसमें क्या बोला है? डिक्रीज्ड। बोलते ना इंक्रीज, मतलब इनकी से कोई चीज बढ़ना, है ना? डिक्रीज क्या होगा? उसी का ऑपोजिट, मतलब घटना, कोई चीज घटना, रिड्यूस होना। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज। एक सिटी है, उसके जो पॉपुलेशन थे, उसके जो नंबर्स ऑफ पीपल थे, पर्सन थे, वो डिक्रीज हो गए, वो घट गए फ्रॉम 25,000 टू 24,500। मतलब फ्रॉम क्या हो गया? फ्रॉम इतने से इतने हो गए। पहले इतने रहा होगा, 25,000 रहा होगा, देन ये क्या हो गया? फ्रॉम इससे डिक्रीज कितना हो गया? 24,500 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? इतना था लेकिन इतना हो गया। तो फाइंड द परसेंट डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज, जो डिक्रीज हुआ है उसको परसेंटेज फॉर्म में बताओ, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो पहली बात मैं आपको बताऊं, जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं भाई? हम यहाँ लिखते हैं ऑरिजिनल बेस, ठीक है? फिर चेंजेस इन बेस। पहले चीजों को समझो भाई। ओरिजिनल बेस कितना रहा होगा? 25,000, ठीक है। अब चेंजेस इन बेस मतलब यहाँ पर क्या डिक्रीज हो रहा है, तो कितना डिक्रीज हुआ है, कितना कंप्लीट, कितना डिक्रीज हुआ है, वो पहले हम फाइंड आउट करेंगे। फिर हमें परसेंटेज मिलाना है, तो भाई हमें पता है परसेंटेज क्या था? मल्टीप्लाई 100 कर देते। तो क्या करेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट देते हैं मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब हम यहाँ पर अच्छी तरीके काम करते हैं। मुझे पता ओरिजिनल बेस कितना है जी? ओरिजिनल बेस हमारा है 25,000। चेंजेस इन बेस, ये चेंजेस बेस के एक्चुअल डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ है हमें पता लगाना। 25 से इतना हो गया, यानी कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है? तो 25,000 में से अगर 24,500 को माइनस करोगे, व्हाट विल द आंसर? 0 में से 0 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 जा सकता, तो ये कैरी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 10, 10 में से 5 गया 5, तो ये पूरा कंप्लीट आंसर। तो मतलब जो चेंजेस आया है 500 का चेंजेस आया, जो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, या हमेशा हम चेंजेस वाला वर्ड लिखते हैं मल्टीप्लाई 100। और 100 क्यों लगाया? क्योंकि भैया हम इसे कर क्या रहे हैं, इसको हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। कटिंग बहुत ईजी होता है, कट कर लेते हैं। 2 0 0 यहाँ कट हो गया, 1 0 1 0 यहाँ कट हो गया। अब यहाँ और कुछ बचा नहीं, अब यहाँ कर सकते हैं 25 1 0 25, 25 2 जा 50। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? 2। तो हमें परसेंट फॉर्म मिला, तो ये 2% आंसर। जो चेंजेस आर डिक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग की अगर परसेंटेज बात की जाए तो क्या होगा? 2% डिक्रीजेस, ठीक है, या फिर डिक्रीज्ड लिख दो, ठीक है जी। यहाँ पर हमेशा ओरिजिनल बेस लिखते हैं, जैसे हम परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस भी करे थे, उस पर भी हमने क्या कहा था कि यहाँ हमने ओरिजिनल बेस लिखा था, उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस है, वो यहाँ लिख देते, मल्टीप्लाई 100 कर देते, ठीक है। तो दिस वाज तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह और भी अच्छे जो क्वेश्चन होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट डाउन करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।